साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम विश्व गुरु कबीर साहब की वाणी के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा किस स्थिति में रहता है, कैसे रहता है, कौन है, कैसा हो सकता है। इन सारी बातों को आप लोग इस वीडियो में समझ पाएंगे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में परमात्मा का परिचय दर्शाया है। अर्थात परमात्मा को आप कैसे समझ पाओगे, कैसे पहचान पाओगे, इस बात का विस्तार इस वाणी में समझाया गया है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, जल्द से जल्द जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में किस प्रकार से परमात्मा का परिचय दिया है। चलिए वाणी स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम शब्द कहता है, संतो सद्गुरु अलख लखाया, जैसे आप दर्शाया, जैसे आप दर्शाया। शब्द यहाँ पर प्रथम में कहता है, संतो सद्गुरु अलख लखाया, जैसे आप दर्शाया। मतलब जैसे अपने ही बारे में पूरा परिचय दिया है, सारे संसार के बारे में, यानी उन्होंने मूल चीज से अपने स्थिति के बारे में समझाया है, अपनी जानकारी दी है। यहाँ पर सद्गुरु शब्द जो आता है, संतो शब्द जो आता है साथियों, ये है भक्तों के लिए। जो भी श्रद्धालु जन भक्ति करते हैं परमात्मा की, सतमार्ग में चलते हैं, साधु संत माने जाते हैं, ऐसे भक्तों को यहाँ पर संत शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे संत तो वो होते हैं जो आत्मा परमात्मा को जानने वाले होते हैं, लेकिन संत वो भी माने जाते हैं जो परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं, सतमार्ग पे चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर संतो शब्द उनके लिए आया है जो कि संसार में अज्ञानी हैं और ज्ञान पाने के लिए सतगुरु की शरण लेते हैं, अर्थात भक्ति के मार्ग पे चल पड़ते हैं, सतमार्ग पे चल पड़ते हैं। यहाँ पर उनको संत शब्द प्रयोग किया गया है। तो संतों को यहाँ पर उपदेश देते हैं, यानी सदगुरु कबीर साहब की वाणी में सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर सदगुरु शब्द परमात्मा के लिए बतला रहे हैं। अर्थात परमात्मा को यहाँ पर सदगुरु का नाम दिया जा रहा है ताकि आप लोग समझ सके कि किसके बारे में चर्चा हो रही है ना। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में परमात्मा के बारे में वर्णन करते हुए कहा, संतोष सदगुरु अलख लखाया। जैसे कि वास्तव में सदगुरु कबीर साहब ने अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में, अपने वाणियों में सब कुछ उदाहरण रूप से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि उसका वर्णन करना नामुमकिन सा है। सो उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग उस गहराई तक चले जाएं, उस गहराई तक पहुंच सकें, जिस गहराई तक पहुंचने के बाद में आप मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात केवल बात करने से, केवल सुन समझ लेने से ही कोई मतलब ज्ञानी नहीं हो जाता और कोई मोक्ष गति प्राप्त नहीं कर लेता। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी में गहराई में पहुंचना बहुत दुर्लभ कार्य है, ये आसान कार्य नहीं है। तो चलिए यहीं पर शब्द समझा रहा है, उसे शब्द अच्छी तरह से शब्दों की व्याख्या को समझते हैं। प्रथम शब्द कहता है, संतो सदगुरु अलख लखाया, जैसे आप दर्शाया, है ना। अलख लखाया का मतलब होता, अलख का मतलब यहाँ पर आत्मा के लिए बताया जा रहा है, जो कि चेतन आत्मा मानी जाती है, जिसके द्वारा सर्वत्र संसार जगत की उत्पत्ति हुई है, उसे यहाँ पर अलख शब्द प्रयोग किया गया है। और लखाया शब्द यही है। लखाया का मतलब होता है जानकारी देना, परिचय देना, अवगत करवाना, किसी गुप्त भेद से अवगत करवाना। तो जो सदगुरु कबीर साहब ने गुप्त भेद से संसार को अवगत करवाया है, उसी बात को यहाँ पर बयान कर रहे हैं। यानी वाणी है, संतो सदगुरु अलख लखाया, जैसे आप दर्शाया। अब यहाँ पर आप लोगों को ये भी समझना है कि सदगुरु कबीर साहब स्वयं सिद्ध आत्मा स्वरूप में संसार में आते हैं, यानी डायरेक्ट वो परमात्म सत्ता से बिछड़ के और मनुष्य को ज्ञान देने के लिए, सत्य मार्ग देने के लिए इस संसार में आया करते हैं। अर्थात ये परमात्मा का ही हुक्म है, परमात्मा का ही आदेश है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ऐसा कहना चाहते हैं कि सदगुरु ने अपने आप को ही यहाँ पर दर्शाया है, वर्णन किया है, समझाया है। ठीक है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब को परमात्म सत्ता के हुक्म से ही आना पड़ता है। कहने का तात्पर्य, हालांकि वो परमात्म सत्ता स्वयं है, परंतु जब वो परमात्म सत्ता से अलग होकर इस संसार में आते हैं, सदगुरु कबीर साहब मानव शरीर रूप धारण करके आते हैं, तब वो परमात्म सत्ता से अलग माने जाते हैं, यानी उसके हुक्म से सदगुरु कबीर साहब को आना पड़ता है। ये आपको समझना है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से
परमात्मा ने अपने ही बारे में पूरा परिचय दे दिया हो आत्मा के बारे में, यानी आत्मा के बारे में परिचय दे रहे हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ परमात्मा के बारे में भी यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। तो इसलिए आत्मा परमात्मा से संबंधित इसमें जो वाणी में आगे विस्तार बतलाया गया है वो समझने के लिए आप लोगों को आसान हो जाएगा। चलिए, शब्द ने प्रथम में कहा, आपने समझा संतो सद्गुरु अलख लगाया, ठीक है। अब सद्गुरु शब्द यहाँ पर देखो, प्रथम बात तो परमात्मा को बतलाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, सद्गुरु यहाँ पर उन्हें भी कहा जाता है जो गुरु होते हैं, जो सच्चे सतगुरु होते हैं और आप लोगों को ज्ञान देते हैं, जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय करवाते हैं, उन्हें भी सद्गुरु कहा जाता है। और यहाँ पर शब्द में समझने के लिए साहब ने परमात्म सत्ता को सद्गुरु शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि उसके सिवा इस जगत में कोई नहीं है उसे जानने वाला। इसलिए उसके हुक्म से जब सदगुरु कबीर साहब को इस संसार में आना पड़ता है तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर अपनी बात नहीं रख सकते हैं, परमात्मा की बात को रख रहे हैं, क्योंकि उसके ही हुक्म से सदगुरु कबीर साहब को यहाँ पर आना पड़ता है और अपना जो सत्यमार्ग है वो देना पड़ता है, ताकि जीव उस मार्ग पे चलकर अपना कल्याण कर सके। तो चलिए, शब्द यहाँ पर बोला संतो सदगुरु अलख लखाया। अलख शब्द आत्मा के लिए, लखाया शब्द वही है जो कि हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि हम आपको कोई ज्ञान करवाते हैं, कोई बात बतलाते हैं, कोई किसी चीज़ से परिचय करवाते हैं, अवगत करवाते हैं, उसी जगह को यहाँ पर परिभाषित शब्दों में लखाया बोला जाता है, ठीक है। अर्थात आत्मा को ढूंढते ढूंढते आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता साथियों बिना गुरु के, और आत्मा परमात्मा को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और वो गुरु ऐसा होता है जो कि आपको 5 सेकंड के अंतर्गत आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान लखाव करवा देता है, यानी 5 सेकंड के अंदर ही आप लोगों को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय हो जाता है। लेकिन होता क्या है, संसार में वास्तविक सत्य मार्ग को ना जानने के कारण, वास्तविक भक्ति ना समझने के कारण आप लोग, संसार के लोग जो है तो भटक जाते हैं और तंत्र मंत्र योग साधनाओं में उलझे रहते हैं, सारी जिंदगी इसमें गुजर जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि इस प्रकार से समझो तो आप कभी नहीं भटकोगे, ठीक है। तो सबसे प्रथम में शब्द ने क्या कहा, संतो सदगुरु अलख लखाया, जैसे आप दर्शाए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम अपना परिचय अपने से स्वयं ही दे रहे हैं, उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि परमात्मा खुद ही अपना परिचय दे रहा, यानी अपना परिचय तो वो देगा ही, अपने साथ साथ सांसारिक चीज़ों का परिचय भी उसे देना पड़ेगा। तो इस वाणी में संसार, नश्वर संसार के बारे में, यानी चेतन आत्मा के बारे में भी समझाया है, और खुद महाचेतन सर्वसत्ता अपने बारे में भी यहाँ पर बयान कर रहे हैं इस वाणी में। तो चलिए आगे जानते हैं साहब क्या कहते हैं, उसे भी ठीक से समझ लेते हैं। आगे शब्द कह रहा है, बीज माध्य ज्यों वृक्षादर से, वृक्ष माध्य ज्यों छाया, परमात्मा में आत्म दर्श, आत्म मध्य माया। शब्द यहाँ पर कहता है, बीज मध्य ज्यों वृक्षादर से, वृक्ष मध्य ज्यों छाया, परमात्म में आत्म दर्शे, आत्म मध्य माया। ध्यान से समझ लेना, मध्य की बात चल रही है। मध्य का मतलब होता है ना इधर ना उधर, बीच में, है ना। तो मध्य का मतलब समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर शब्द कह रहा है, ज्यों वृक्ष मध्य, बीज मध्य ज्यों वृक्षादर से, वृक्ष मध्य ज्यों छाया। अब बीज मध्य का मतलब ये होता है कि बीज के ही अंदर साथियों वृक्ष होता है। उसी बीज को कहीं पर आप लगाते हैं, किसी भी बीज को, तो जब उसके अंदर से अंकुर आता है और धीरे धीरे से वो वृक्ष का रूप ले लेता है। वो वृक्ष कहाँ था? बीज में था। तो यहाँ पर समझाया जाता है बीज के अंदर ही वृक्ष था। तो बीज मध्य ज्यों वृक्षादर से, कहने का मतलब बीज के अंदर वृक्ष होता है, और इसी प्रकार से वृक्ष मध्य ज्यों छाया, अर्थात वृक्ष की जो छाया होती है उसी के मध्य में होती है। मतलब अगर वृक्ष नहीं होगा तो वृक्ष की छाया नहीं होगी। इसलिए जब वृक्ष नहीं था तो वृक्ष की छाया नहीं थी, लेकिन जब वृक्ष हुआ तो उसकी छाया भी आपको दृश्यमान होने लगी, दिखाई देने लगी, है ना। बीज मध्य ज्यों वृक्षादर से, वृक्ष मध्य ज्यों छाया, अर्थात छाया जो है वृक्ष में
वृक्ष के अंदर ही छाया था, और जब वृक्ष प्रकट हुआ तो वृक्ष की छाया भी प्रकट हो गई। कहने का तात्पर्य, अगर वृक्ष ना होता तो वृक्ष की छाया ना होती। और इसी प्रकार से आपको समझना है कि अगर बीज ना होता तो उसके अंदर से वृक्ष भी नहीं आता। जब बीज ही नहीं होता तो वृक्ष क्या होता। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब मूल ज्ञान समझाते हुए सारे संसार के लोगों को भ्रम से निकालने के लिए इस प्रकार से वाणियों में समझाना चाहते हैं। तो चलो आप पहले यहाँ पर समझिए, बीज मध्य ज्यों वृक्षाधर से वृक्ष मध्य ज्यों ज्यों छाया। यहाँ पर दोनों बात को ठीक से समझ लेना। अब यहाँ पर उसी का तात्पर्य देते हैं, परमात्म में आत्मदर से आत्म मध्य माया। अब यहाँ पर आपको ठीक से ये समझना है कि बहुत सारे लोग संसार में क्या करते हैं, आत्मज्ञान के चक्कर में ध्यान करते हैं नाना प्रकार की कामनाओं के अनुसार, अर्थात वो जैसी उनके अंदर इच्छा होती है। जैसे संसार में बहुत सारे लोग ज्ञान तो बांट रहे हैं और लोग ज्ञान लेते भी हैं। आप लोग भी किसी न किसी गुरु की शरण में जरूर होंगे। तो होता क्या है कि आप लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम ढूंढ किसे रहे हैं। आपकी तलाश परमात्मा थी, आप परमात्मा को खोज रहे थे, आप परमात्म सत्ता को जानने के लिए भक्ति मार्ग में उतरे थे। लेकिन पाखंडी लोग आप लोगों को ऐसा ज्ञान बता देते हैं कि तुम खुद को जान लो तो परमात्मा को जान लोगे। यहाँ पर क्या बतलाया जा रहा है, जब तक परमात्मा को आप नहीं जानोगे तब तक आत्मा को आप नहीं पहचान पाओगे। यहाँ पर क्या बतलाया जा रहा है, परमात्म में आत्म दर्शे आत्म मध्य माया। परमात्म में आत्म दर्शे, यहाँ ध्यान से समझना, परमात्मा का गुण ही आत्मा को कहा गया है। परमात्मा का गुण आत्मा है और आत्मा का गुण सत्य है और सत्य माया का गुण है। यानी आत्मा के अंतर्गत माया, माया के अंतर्गत माया का गुण सत्य है। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर बतलाया जा रहा है आप लोगों को कि परमात्म में आत्म दर्शे आत्म मध्य माया, है ना। तो परमात्मा का ज्ञान जब तक, जैसे आपको आत्मज्ञान करवाया जाता है, एग्जाम्पल फॉर हम लेते हैं कि आपको हमने आत्मज्ञान करवा दिया, चलिए उदाहरण के लिए आपको हमने आत्मज्ञान करवाया, तो जब हम आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको प्राप्त करवाते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप परमात्म सत्ता को नहीं समझ पाओगे तब तक आप आत्मा को नहीं पहचान पाओगे। समझ गए? क्योंकि आत्मा एक राई का दाना है और परमात्मा उस राई के दानों का ढेर है। यहाँ पर आपको समझना है। तो आप गौर से यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप छोटी बात को समझ सकते हैं, बारीक बात को, या फिर मोटी बात को। यानी झीनी वस्तु को आप देख सकते हैं या फिर पर्वत समान वस्तु को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर समझने का विषय है कि परमात्मा का ज्ञान जब तक नहीं होता, आपको परमात्मा का ज्ञान तभी होगा जब गुरु आपको ज्ञान देते हैं। गुरु आपको दोनों ज्ञान देते हैं, यानी जब गुरु आपको ज्ञान देते हैं उसी समय आपको आत्मा परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। लेकिन उसे परखने में आपको समय लग जाता है, टाइम लग जाता है, और उसमें पता नहीं कितना समय आपको लग सकता है। और जब तक आपको परमात्म ज्ञान नहीं होगा पूरी तरह से, परमात्मा सत्ता जब आपको दिखाई देने लगेगा, पता चल जाएगा, मतलब अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि परमात्मा किस प्रकार से सर्वत्र जगत में विद्यमान है, नस नस में, अंग अंग में, जड़ में, सब में, जड़ प्रकृति सब में, यानी परमात्मा तो सब चीज में है। आप ये यूं समझो, जब ऐसा आपको दिखने लगेगा ऐसा, तब आपके अंतर्गत समदृष्टि आ जाएगी। जब आपके अंदर समदृष्टि आ जाएगी मतलब परमात्मा को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे और आत्मा को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके पहले आप आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो भी जाए ना तो आप नहीं जान पाएंगे, टाइम लगता है उसमें। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है परमात्म में आत्म दर्शे आत्म मध्य माया। आत्मा के मध्य में माया है और माया के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली शक्ति को सत्य कहा गया है, जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ है। ये ध्यान रखना, माया का गुण ही सत्य है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं वाणियों में, आगे साहब ने क्या समझाया उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। आगे शब्द कहता है, ज्यों न बेमादे शून्य दिखाए, शून्य माधे ओमकारा, निहि अक्षर में अक्षर दर से अक्षर क्षर विस्तारा।
ध्यान से समझना यहाँ पर, ज्यों नभ मध्य शून्य दिखाए, शून्य मध्य ओमकारा। नभ का मतलब यहाँ पर आ जाता है ऊपर का हिस्सा, जो कि गगन मंडल आप लोग देख रहे हैं, इसे यहाँ पर शून्य शब्द से बयान किया जाता है। वैसे तो हमने आपको बताया है कि ये पूरा जगत ही शून्य मंडल माना जाता है। कहने का मतलब है शून्य की सीमा है और सीमा में ही ये जगत प्रपंच है। असीम जगह जो है, असीमित स्थान जो है, वो परमात्मा का है और ये शून्य जो है सीमित है, एक दायरा होता है। जैसे आपका गांव होगा, उसका एक सीमित इलाका होगा कि इतने से सुलखमा, मतलब जैसे एक सुलखमा है तो सुलखमा का एक क्षेत्रफल है कि इतने अंतर्गत सुलखमा है और इसका जंगल यहाँ तक है, इस प्रकार ये सीमा। तो जो शून्य मंडल, यहाँ पर शून्य की बात बतलाई गई है कि ज्यों नभ मध्य शून्य दिखाए। आप जो ऊपर देख रहे हैं ये शून्य के समान है। आप वैसे ही देख सकते हैं, गोल गोल आपको दिखाई पड़ेगा, आप कहीं भी बैठे रहें आपको गोल गोल दिखाई पड़ेगा। तो जो नभ मध्य शून्य दिखाए, शून्य को यहाँ पर आसमान वायुमंडल में मतलब आसमान को बोला जा रहा है और उसी के मध्य में ओमकार शब्द है। ज्यों नभ मध्य शून्य दिखाए, शून्य मध्य ओमकारा। शून्य मध्य ओमकारा क्यों बतलाया जा रहा है कि शून्य के ही अंतर्गत ब्रह्म निरंजन का स्थान है, जिसे ओमकार सच्चिदानंद ब्रह्म निरंजन कहा जाता है। उसका स्वयं का स्थान है, निज स्थान, जिसे चेतन आत्मा कहते हैं, जिसकी वजह से ये सारा जगत प्रपंच उत्पन्न हुआ है, वो इसी शून्य के अंतर्गत विद्यमान है। अब देखने वाले मेडिटेशन करके देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, बहुत ज्योति प्रकाश आप ध्यान करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आगे चल के ओमकार की ध्वनि भी सुनाई देगी और ओमकार का ध्वनि सुनने के साथ साथ आपको ज्योति प्रकाश के भी दर्शन होंगे, जिसमें लोग ऐसा समझते हैं कि ईश्वर मिल गया, परमात्मा मिल गया, हमें मुक्ति हो गई, ऐसा लोग सोचने लगते हैं मेडिटेशन करने वाले। लेकिन सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर समझाते हैं, ज्यों नभ मध्य किरण दिखाए, ज्यों नभ मध्य शून्य दिखाए, शून्य मध्य ओमकारा। शून्य के ही मध्य में, यानी चेतन आत्मा का एक निज स्थान है, जिस स्थान में वो रहकर सारे जगत प्रपंच को देख रहा है और सारे जगत प्रपंच को उत्पन्न करके उसी वासनाओं में वो खुद फंसा हुआ है। तो यहाँ पर साहब समझाना चाहते हैं कि इसी प्रकार से मतलब कि नि अक्षर में अक्षर दर्श, अक्षर क्षर विस्तारा। नी अक्षर यहाँ पर अब आपको अच्छी तरह समझना, नी अक्षर जो शब्द स्वरूप है, नी अक्षर एक शब्द है, अक्षर भी एक शब्द है और क्षर भी एक शब्द है। अब नी अक्षर में अक्षर दर्श है, इसका मतलब यह है कि अगर नी अक्षर नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, अगर नी अक्षर नहीं होगा तो अक्षर की उत्पत्ति नहीं होगी। मतलब कहने का यह है कि अगर आप के अंतर्गत नी अक्षर शब्द ना हो तो आप किसी भी अक्षर का प्रयोग नहीं कर सकते, कोई भी अक्षर आपके अंतर्गत से प्रकट नहीं होगा। तो नी अक्षर से अक्षर की उत्पत्ति होती है और अक्षर से क्षर की उत्पत्ति होती है। तो हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा सकता नी अक्षर से अक्षर और क्षर। अक्षर जो है तो चेतन आत्मा को बोला गया है और चेतन आत्मा ने क्षर माइक चमत्कारों यानी कि क्षर को प्रकट किया है। अब यहाँ पर समझने का विषय है, आपको केवल शब्दों में नहीं घूमना है। जो आप देख रहे हैं 52 अक्षर, ये 52 अक्षर लिखने वाले अलग हैं। ये 52 अक्षर शक्तियों को स्थान दिया गया है बैठने के लिए, जिनमें शक्तियां विद्यमान हैं। 52 अक्षरों में शक्तियां विद्यमान हैं और 52 अक्षर से परे जो नी अक्षर शब्द है, उस नी अक्षर शब्द से साथियों आपको आत्मज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि नी अक्षर अगर नहीं होगा तो अक्षर नहीं होगा। तो नी अक्षर से ही अक्षर की उत्पत्ति हुई है और अक्षर ने फिर ये जो माया जगत में आप लोगों को दिख रहा है, जो भी संसार में, इसे क्षर माइक चमत्कार कहा जाता है। अर्थात ये क्षर माया है जो आपको सारे जगत में दिख रहा है, ये अक्षर माया नहीं है। ठीक है, अक्षर माया वो है जिसमें आप जाप करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, ये है क्षर माया। और अक्षर जो आप मतलब ये अक्षर और क्षर में थोड़ा अंतर आपको समझ लेना है कि अक्षर जो है तो 52 अक्षर एक तरफ हमने आपको बतलाया और उसी जगह में सदगुरु कबीर साहब ने चेतन आत्मा को अक्षर रूपी बतलाया है। यानी कि आप लोगों को
मुक्ति के लिए नी अक्षर की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब का संदेश है, नी अक्षर में अक्षर दर से अक्षर क्षर विस्तारा। यानी चेतन आत्मा ने अपना जो चमत्कार इस जगत में फैलाया है, जो ये सृष्टि रचाई है, जीवों को उत्पन्न किया है, यानी अक्षर चेतन आत्मा है और क्षर अचेतन आत्मा है, यानी कि जीव आत्मा है। यहाँ पर ध्यान रखना। तो आप लोग जीव आत्मा की स्थिति में हैं, असिद्ध आत्मा की स्थिति में है, और वो स्वयं जो है वो स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा की स्थिति में है। इसलिए वो सारे संसार को चला रहा है और आप लोग सारे संसार में फंसकर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तड़फ रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं, है ना। अपनी जगह में जाने के लिए आज भी आप लोग भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने समझाया, आपको ये समझने का प्रयास करना है कि नी अक्षर से अक्षर उत्पन्न हुआ है और अक्षर ने फिर क्षर माइक चमत्कार उत्पन्न किए। उससे जो मतलब जो उसने जो उत्पन्न किए हैं, अक्षर आत्मा ने जिसे उत्पन्न किया है, वो सब कुछ नश्वर है, यानी सब कुछ मिट जाएगा, है ना। तो अक्षर शब्द यहाँ पर आपको शब्द नहीं लेना है कि आपने छोटा आ ले लो, बड़ा आ ले लो, इसी में आप समझ लो कि ये आ ही मात्रा, मतलब आ ही जो है तो आत्मा का मंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो साहब ने समझाने के लिए आपको बतलाने का प्रयास किया, समझाने के लिए, ताकि आप लोग समझ पाओ। यानी कि आपका जो निज नाम है वो है नी अक्षर स्वरूप, और नी अक्षर स्वरूप जब आपको प्राप्त होता है तो आप अक्षर माया और क्षर माया दोनों से आप आज़ाद हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। आप तंत्र मंत्र योग साधना ऐसी चीज़ों से आप लोग छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और जब तक आपको ऐसा ज्ञान नहीं होता है तब तक आप लोग इसमें फंसे रहते हैं। तो साहब ने बतलाया नी अक्षर में अक्षर दर से, यहाँ पर आपको समझना है, अर्थात नी अक्षर में ही अक्षर था। नी अक्षर नहीं होता तो अक्षर नहीं होता, और अक्षर से फिर जो आपको जगत में माया संसार में जो दिख रहा है, ये भौतिक संसार जो भी आपको दिख रहा है, प्रकृतियां जो भी, अर्थात आप जो कुछ देख सकते हैं वो सब कुछ क्षर है, मतलब क्षर माया है। और अक्षर माया चेतन को बोला गया है, चेतन आत्मा को। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। चलो आगे जानते हैं सदगुरु कबीर साहब ने आगे वाणी में क्या कहा है, उसे भी ठीक से समझ लेते हैं। आगे शब्द कहता है, ज्यों रवि माधे किरण दिखाए, किरण के माधे प्रकाशा। ज्यों रवि मध्य किरण दिखाए, किरण के मध्य प्रकाशा। रवि मतलब यहाँ पर सूर्य होता है, तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया, ज्यों रवि मध्य किरण दिखाए, किरण के मध्य प्रकाशा। यानी कि रवि यानी सूर्य, सूर्य के मध्य ही सूर्य की किरणें होती हैं, और किरणों के मध्य में उनका प्रकाश होता है, जो आप लोगों को दिख रहा है। वर्तमान में आपके यहाँ सूर्य उगेगा तो सूर्य के देखो, जब सूर्य उदय होता है तब उसकी किरणें नहीं फैली हुई होती हैं, इसलिए सूर्य अपने प्रतिबिंब में ढका हुआ होता है, यानी उसकी किरणें फैलने में थोड़ा समय लगता है। जैसे जैसे वो उसकी किरणें फैलती हैं वैसे वैसे जगत में प्रकाश होता जाता है, और जैसी जैसी उसकी किरणें समिटती जाती हैं वैसे वैसे जगत का प्रकाश जो है तो किरणों जगत में जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की किरणों का जो प्रकाश है वो धीरे धीरे से लुप्त होता जाता है। जैसे शाम को आप देखेंगे कैसे लालिमा हो जाता है, उसकी किरणें समिट जाती हैं, इसलिए प्रकाश उसका सिमट जाता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहना बतलाना चाहते हैं मूल को, ताकि आप लोग मूल को समझ पाएं, आत्मज्ञान को समझ पाएं। परमात्मा सत्ता को प्राप्त करने के लिए अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो उसमें कामयाबी हासिल करें, इसलिए इतनी गहराई से सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में बतलाया है। तो यहाँ पर साहब ने कहा रवि यानी सूरज का यहाँ पर उदाहरण लेते हैं कि ज्यों रवि मध्य सूर्य दिखाए, सूर्य के ज्यों रवि मध्य किरण दिखाए, किरण के मध्य प्रकाशा। फिर यहाँ पर आगे शब्द में कहता है, पार ब्रह्म ते जीव ब्रह्म है, जीव मध्य में श्वासा। शब्द कहता है पार ब्रह्म ते जीव मध्य, पार ब्रह्म ते जीव ब्रह्म है, जीव मध्य में श्वासा। यहाँ पर पार ब्रह्म शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? यहाँ पर पार ब्रह्म शब्द साथियों चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन के लिए बतलाया गया है। यहाँ पर पार ब्रह्म उसे कहा गया है, ठीक है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर, वैसे तो पार ब्रह्म परमात्मा महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शब्द बयान कर रहा है, यहाँ पर पार ब्रह्म एक तरफ रखा गया है और दूसरी तरफ में जीव ब्रह्म रखा गया है। एक तरफ पार ब्रह्म और एक तरफ जीव ब्रह्म। तो यहाँ पर पार ब्रह्म और जीव ब्रह्म से समझ लीजिए आप लोग कि यहाँ पर पार ब्रह्म जो है तो स्वयं सिद्धात्मा ब्रह्म निरंजन के लिए कहा गया है,
और पार ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ है जीव ब्रह्म, यानी कि आप लोग जो कि हृदय में वास करते हैं, आप लोगों का स्थान, स्वयं का जो आपका स्थान है वो साथियों हृदय में है, उसे जीव कहा जाता है। और जीव ब्रह्म ही अभिमानी अपने आप को ही स्वयं ब्रह्म समझने लगता है, तो वो फिर परमात्मा की तलाश नहीं करता, अपने में ही भटकता रहता है। और ऐसे लोग फिर अंतकाल समय में 84 लक्ष्य योनियों में भटक जाते हैं, यानी परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि खुद में ही भूल जाते हैं। ऐसे गुरुआ लोग, प्रपंची गुरुआ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, जीव ही ब्रह्म है ना। ऐसे बहुत लोग हैं संसार में जो कि ये कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा नहीं है। इसलिए वाणी को समझो, पार ब्रह्म ते जीव ब्रह्म, मतलब पार ब्रह्म से, पार ब्रह्म ना होता तो जीव ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती। अब पार ब्रह्म ज्ञान दृष्टि स्थिति को कहा जाता है और जीव ब्रह्म अज्ञान दशा वाली आत्मा को कहा जाता है। अज्ञान दशा वाली आत्मा को जीव कहा जाता है और ज्ञान दशा, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो सकल सृष्टि संसार को चला रहा है, जिसने बनाया है, वो ज्ञानमय, यानी पूर्ण तरह से, पहली बात तो वो स्वयं सिद्ध आत्मा है। इसलिए यहाँ पर शब्द में उसे कहा गया है पार ब्रह्म ते जीव ब्रह्म है, क्योंकि ये जगत प्रपंच सकल संसार जब कुछ भी नहीं था साथियों, तब केवल और केवल ये स्वयं सिद्ध आत्मा स्वयं में समाया हुआ था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा समझना है कि ये स्वयं स्थित था, केवल ये था, ये नहीं कि परमात्मा थे। और परमात्मा के अंतर्गत आत्माएं, जो अनंत आत्माएं हैं, वो गुण रूप में समाई हुई थी। लेकिन जब इसके अंदर ब्रह्म निरंजन के अंतर्गत जब मतलब कि इसके अंदर कामना जागृत हुई, जैसे साहब ने कहा अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन जाई आप ही मानी, अर्थात जब ये भूल गया, जब ये इस प्रकार से भूल गया कि जगत में मेरे सिवा और कोई भी है, इसे ऐसा लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। इसी शब्द को गीता पुराण में, गीता में, भागवत में बोला जाता है, जिसे अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। इसने स्वयं को ब्रह्म स्वीकार कर लिया, इसीलिए यहाँ पर शब्द में साहब ने कहा पार ब्रह्म। पार ब्रह्म ते जीव ब्रह्म है, जीव मध्य में श्वासा। श्वासा कहाँ होती है? श्वासा की जरूरत किसको है? श्वासा की जरूरत जीव को है, जिसे अलग से उत्पन्न किया गया है। ठीक है, जीव जगत में पहले नहीं था, लेकिन अब हो गया है। जब से सृष्टि जगत की उत्पत्ति हुई है, तब से जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो गया है। इसके पहले जीव आत्माएं नहीं होती थी, है ना। जब जगत प्रपंच नहीं था, पहले केवल चेतन आत्माएं होती थी, और चेतन आत्माएं आज भी हैं, लेकिन वो परमात्म सत्ता में स्थिर हैं। और आज अगर आप लोग अपनी चेतना को छुड़ाकर परमात्म सत्ता में विलीन कर देते हो, परमात्म सत्ता में अपना स्थान बना लेते हो, अपनी स्थिति बना लेते हो, तो आप भी आवागमन से मुक्त हो जाते हो। बाकी सारे संसार के जीव जो हैं तो फंसे हुए हैं, जो जैसे मानव स्वरूप में, है ना, पशु पक्षी स्वरूप में, है ना, जीव जंतु कीड़े मकोड़े स्वरूप में, ये सभी तड़फ रहे हैं, बिलख रहे हैं, ये सभी छूटने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। तो मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद आप लोगों को इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को समझना है, और जैसा सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है उस मार्ग में चल के अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करना है। तो साहब ने यहाँ पर बताया पार ब्रह्म ते, मतलब कहने का यह है कि पार ब्रह्म ना होता तो जीव की उत्पत्ति नहीं होती, जीव ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती। तो यहाँ पर जीव को भी ब्रह्म शब्द दिया गया है, क्योंकि जीव के अंतर भी एक चेतन आत्मा होती है, लेकिन फर्क ये होता है कि ये असिद्ध आत्मा मानी जाती है, और जो शुद्ध चेतन आत्मा है वो जो है तो स्वयं सिद्ध आत्मा मानी जाती है। यानी असिद्ध आत्मा साथियों, आपके पास जो शरीर है, इस बॉडी के अंतर्गत, अपने शरीर के अंतर्गत अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप काम कर सकते हैं, और स्वयं सिद्ध आत्मा जो है उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। वो स्वयं सिद्ध की कला है, स्वयं सिद्ध आत्मा की कला है। जैसे सदगुरु कबीर साहब संसार में आए, स्वयं सिद्ध स्वरूप में आए, उन्होंने जो किया वो सब कुछ हुआ। कहने का तात्पर्य है उन्होंने किस प्रकार से लीला दिखाई है, आप लोग कबीर साहब की लीला के बारे में जानते ही होंगे। उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या नहीं किया है, जो कि नामुमकिन था, असंभव था, उसे भी उन्होंने संभव करके दिखलाया। ये चीज होती है स्वयं सिद्ध आत्माओं में, उनके अंदर की वो गुण होती है। लेकिन आप जो है, मनुष्य जो है, असिद्ध आत्मा स्वरूप में होता है। तो असिद्ध आत्मा जो है तो निर्बल होता है, समझ गए। इतना ताकत इसमें, इतना पावर, इतनी सत्यता उसमें नहीं होती है। सत्यता को खो जाने के कारण ही आपके अंदर का पावर जो है कम हो जाता है। और
इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने आपकी चेतना को जगाने के लिए सत्य का मार्ग दिया है, ताकि आप माया के गुण को पहचान लो, सत्य को पहचान लो। और सत्य को आप अगर पहचान लेते हो, सत्य को अगर आप पकड़ लेते हो, तो फिर आप सत्यमेव हो जाते हो आगे चल के, मतलब सत्य में अपना स्थान बना लेते हो। और सत्य ही जगत में वो है जिसे कोई विनाश नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा, पार ब्रह्म ते जीव ब्रह्म है, जीव मध्य में श्वासा, जीव के मध्य में ही श्वासा होती है। समझ गए? जीव के मध्य में, अगर जीव ना हो, जीव हृदय, अगर हृदय के अंदर से जो जहां पर जीव का वास है उसे निकाल दिया जाए तो श्वास का लिंक खत्म हो जाएगा, फिर ये बॉडी श्वास नहीं लेगी। समझ रहे? ये बॉडी के अंदर हृदय है और हृदय के अंदर जीव विद्यमान है, और जीव जो है तो श्वासों को लेता है। जीव के अंदर ही श्वास है, वो श्वास छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, लेता है, उसकी श्वास खत्म नहीं होती है। वो जब खत्म होती है तब वो खत्म हो जाता है, यानी श्वास उसके अंदर की प्रक्रिया है। जीव मध्य में श्वासा, है ना। तो श्वासा शब्द को यहाँ पर साहब ने बतलाया, श्वासा जीव को जो है तो सोहम पुरुष भी बतलाया है। तो ऐसा ये सब कहने के लिए है, ये सब समझने के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ऐसा समझ ले कि बस मैं ही ब्रह्म हूँ। साहब ने भी यहाँ पर वाणी में जीव को ब्रह्म शब्द से प्रयोग किया। पार ब्रह्म ते जीव ब्रह्म यहाँ पर बतलाया, यानी पार ब्रह्म शब्द यहाँ पर चेतन आत्मा के लिए बताया, यानी जीव ब्रह्म, है ना, फिर चेतन आत्मा पार ब्रह्म, और फिर इसके आगे आ जाता है महाचेतन यानी अपार ब्रह्म। उसका तो कोई पार ही नहीं पाया, यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो यानी पार ब्रह्म यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है, वैसे पार ब्रह्म हम लोग पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को बोलते हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा को यहाँ पर जो शब्द पार ब्रह्म लगाया गया है, यहाँ पर पार ब्रह्म शब्द ब्रह्म निरंजन के लिए लगाया गया है। पार ब्रह्म ते जीव ब्रह्म है, और जीव ब्रह्म में जीव मध्य में श्वासा, है ना, जीव के अंदर ही श्वास होता है। अब आगे चलते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने आगे वाणी में क्या समझाया उसे भी गहराई से समझ लेते हैं। आगे शब्द कहता है, श्वासा माधे शब्द दिखाए, अर्थ शब्द के माही, ब्रह्मत जीव जीव में मने है, न्यारा मिला सदाही। ठीक से समझने का प्रयास करना। साहब ने यहाँ पर बहुत ही गहरी सच्चाई का बयान किया है, यानी सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से खोला है इस वाणी में कि आप लोगों के अंदर अंतर्गत का विवेक इतना तेज हो जाएगा, जाग जाएगा, अगर आप इस वाणी को स्वीकार कर लेंगे तो। अब यहाँ पर शब्द क्या कहता है, इसको प्रूफ से समझते जाना। श्वास मध्य में शब्द दिखाए, अर्थ शब्द के माही, यहां पर समझना। अब यहां पर शब्द कहा गया है कि श्वास मध्य में शब्द दिखाए, है ना, श्वास मध्य में शब्द दिखाए, अर्थ शब्द के माही। तो यहां पर श्वासा मध्य शब्द दिखाए, है ना, तो यहां पर बतलाया जा रहा है कि श्वास अगर ना हो, जी जो श्वास आप लोग ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, ये श्वासा जो है तो सर्वत्र वायु पूरे विश्वमंडल में फैला हुआ है, और अगर ये नहीं होगा तो कोई शब्द होगा ही नहीं। श्वास मध्य जो शब्द दिखाए, आप चलिए शब्द को पहले समझो। आप श्वास तो यहां लेते हो ना, आप ऊपर तो श्वास नहीं लेते हो, आप वहां पर भी लाठी चलाओ तो वहां पर भी शब्द प्रकट होगा, मतलब शब्द उसमें है ना। आप ऐसे ही लाठी चलाओ ना हवा में, ऐसे ही मतलब लाठी चलाओ तो वहां से भी शब्द प्रकट होगा। कहने का तात्पर्य वो श्वास जो है तो आप जो लेते हैं, ये श्वास तो सीमित है, लेकिन जो पूरे विश्व में है, पूरे विश्व मंडल में फैला हुआ है, वो असीमित है। असीमित श्वास यानी कि ये शून्य मंडल के अंतर्गत की प्रक्रिया है। परमात्म सत्ता के स्थान में ये श्वासा वासा कुछ नहीं रहती है, लेकिन यहाँ है, ये नश्वर संसार में है, जीवों के लिए है। तो यहाँ पर समझाया गया, श्वास मध्य जो शब्द दिखाए, मतलब श्वास नहीं होगा तो शब्द भी नहीं होगा, और शब्द अर्थ शब्द के माही, अर्थ जो होता है शब्द के अंदर ही अर्थ होता है। अब यहाँ पर आपको सीधे सीधे समझ लेना है कि कोई भी शब्द जो है वो सवाल होता है ना, और अर्थ शब्द के माही, मतलब शब्द में ही शब्द का अर्थ होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, कोई सवाल आदमी करेगा तो वो शब्दों से करेगा, उसका जवाब भी शब्दों से आएगा। सवाल जवाब किससे होता है? शब्द से ही होता है। तो अर्थ शब्द के माही, मतलब शब्द में ही अर्थ होता
है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ये समझाना चाहते हैं। फिर आगे कहा ब्रह्म ते जीव, जीव में मन है न्यारा मिला सदा ही। यहाँ पर फिर से बताया गया कि ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति हुई है और जीव के अंतर्गत मन विद्यमान है और ये सभी जो है तो काया से न्यारे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि काया जड़ पंच भौतिक शरीर है और वो जीव जो है चेतना है। जीव जो है ब्रह्म ते जीव, क्योंकि ब्रह्म जो देखो जो जीवात्मा होती है, जीवात्मा जो है अभी वर्तमान में आपके अंतर्गत जो जीवात्मा का स्वरूप है वो आपके जैसा होगा, जैसा आपका स्वरूप है उसी तरह का जीवात्मा का स्वरूप है। लेकिन उसके अंतर्गत एक तिनका जो है उसके सहारे जीव खड़ा हुआ है। जीव माया का आवरण शक्ति है। आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति से जो है तो जीव जो है तो मतलब अज्ञान दशा में विचेत रहता है। इस संसार में आप लोगों को पता नहीं चलता है हमें क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन जिसके अंदर विरह होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, जिसे ऐसा लगता है कि मुझे इस संसार से नहीं रहना, मुझे इस संसार में नहीं रहना, मैं इस संसार का रहने वाला नहीं हूँ, कुछ ऐसी विचारधारा जिसके अंदर प्रकट हो जाती है, जिसके अंदर जिसको पता चल जाता है, ऐसा समझ लो कि जो बहुत संकटों का सामना कर चुका है उसे पता चल गया है कि ये संसार बेगाना है, ये संसार में सुख नहीं है, इस संसार को मुझे छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे लोग भक्ति के मार्ग में उतरकर जीव का कल्याण करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं और ऐसे ही लोग सतगुरु की शरण लेकर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो सदगुरु ने यहाँ पर बताया ब्रह्म ते जीव, जीव में मन है न्यारा मिला सदा ही। हमने आपको पहले भी बताया था कि जीव के अंतर्गत मन होता है और मन के अंदर माया होती है और माया का गुण ही सत्य है और वही सत्य ध्यान रखना वो एक तिनका है, जो तिनका आपका इस शरीर में फंसा हुआ है। ठीक है, और उस तिनके को समझना, उस तिनकों को पहचानना बड़ा कठिन है। इसलिए ऊपर के शब्द में हमने आपको बताया परमात्म में आत्म दर्शय आत्म मध्य माया। जब तक आप परमात्मा को नहीं जानोगे तब तक आप आत्मा को नहीं जानोगे। कहने का तात्पर्य है कि जब आप एक पर्वत को नहीं देख सकते, आप अगर एक पर्वत को नहीं देख सकते तो आप एक कंकड़ को क्या देखोगे, एक तिनके को क्या देख पाओगे जब आपको पर्वत नहीं दिखेगा। तो पर्वत परमात्मा के लिए बताया गया है और एक तिनका आपके लिए बताया गया है। तो अगर आप पर्वत को देख लोगे तो तिनका दिखाई पड़ने लगेगा। पर्वत को देखना आसान है, इसलिए साहब ने कहा परमात्म में आत्मदर्श। परमात्मा का ज्ञान जब तुमको होता है तभी आत्मस्वरूप ज्ञान आपको हो जाता है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा तो आत्मस्वरूप ज्ञान आपको कभी भी नहीं होगा। अर्थात ये दोनों चीजें एक साथ होती है साथियों। जब आपको आत्मा का ज्ञान होता है उसी समय आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। लेकिन ज्ञान कराना और ज्ञान होने में बहुत अंतर है। मतलब हमने समझाया और आप समझ लें, इसमें बहुत अंतर है। जिस तरह से हम समझाना चाहते हैं आप ठीक उसी तरह से समझ जाएं, ये बहुत कठिन है, इसमें समय लगेगा। जैसे गुरु होता है आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान तो दे देता है, लेकिन जितना प्रभाव होना चाहिए उतना प्रभाव आपको तत्काल में नहीं होता है, तुरंत में नहीं होता है। तुरंत में आपको उस तरह का अनुभव नहीं होता है कि वास्तव में यही आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और ऐसा ही है, इसमें क्या पावर है, ये कैसे संसार में है, ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है ना, इसकी कितनी, इसमें कितना मतलब इसकी पहुँच कहाँ तक है और इसकी सीमा कहाँ तक है, ये आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलता। जैसे कि आपको अभी आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा दिया जाए तो इतना जल्दी आप उसे नहीं समझ पाएंगे कि इसकी हकीकत क्या है। इसलिए समझाया जा रहा है ब्रह्म ते जीव, जीव में मन है न्यारा मिला सदा। यहाँ पर वही बात आ गया कि ये सभी न्यारे हैं क्योंकि ये चेतना है, इसका कोई स्वरूप नहीं है। जीव का तो एक स्वरूप है, जो क्योंकि जीव जो है तो अज्ञान दशा में जो जीव के ऊपर, जीव के अंतर्गत जो आवरण चढ़े हुए होते हैं, जो स्वरूप ये नकली स्वरूप आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपका असली स्वरूप है। समझ गए? अब इसके अंदर जो आपका असली स्वरूप है वो भी आपका असली नहीं है, आपका स्वयं का असली नहीं है, वो चेतना का असली रूप जीव है। समझ गए? उसको बताया गया। आप तो इंसान हो और जीव किसको कहा जाता है? जीव उसको कहा जाता है जो इस इंसान के अंदर इंसानी रूप में एक पुतला होता है, जो चेतना स्वरूप में रहता है। समझ गए? और वो माया की आवरण शक्ति से चढ़ा हुआ होता है, यानी कि अज्ञान दशा में आप लोग मतलब कि ये समझ लेते हैं कि वो मैं ही हूँ। जबकि आप लोग स्वप्न देखते हैं तो आपको पता चलता होगा कि आप कभी भागते हैं, कहीं गिरते हैं, कोई आपको मारता है, कोई आपको डराता है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। ये जीव आत्मा है। समझ गए? लेकिन जीव आत्मा
किसके वजूद में खड़ा है, वो उसे आपको जानना है, उसे जानना आत्मज्ञान है। तो उसे जानना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये आवरण चढ़ाया गया है, ये पांच भौतिक आवरण चढ़ा हुआ है, इसके अंदर से फिर सूक्ष्म शक्तियों वाला आवरण चढ़ा हुआ है। वो जीव जो है तो चेतन प्रकाश स्वरूपी शक्ति स्वरूपी जीव है, जिसे कोई और पकड़ नहीं सकता, कोई और मार नहीं सकता। कोई और बोले तो इस संसार का कोई भी मनुष्य, जीव जंतु, कोई भी उस जीव को नहीं मार सकता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। ब्रह्म का मतलब होता है यहाँ पर ब्रह्म निरंजन से हुई है। तो यहाँ पर यह बतलाया जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने समझाया, ब्रह्म ते जीव, जीव में मन है न्यारा मिला सदा ही। जीव के अंतर्गत मन एक गुण है। मन एक ऐसी शक्ति है साथियों, जिसके आधार पे जीव निर्णय करता है और विचार करता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। ये उसका एक पावर है, उसका एक गुण है, उसके अंदर की एक मतलब ताकत है, जिस ताकत से वो चल सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, विचार कर सकता है, समझ सकता है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, ये चार जो है तो मन के अंतःकरण माने जाते हैं, यानी आत्मा के गुण माने जाते हैं, जो स्वयं से इसके अंदर पहले से विद्यमान होते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं साहब ने आगे वाणी में क्या कहा है, वो भी अच्छी तरह समझ लेते हैं। आगे शब्द कहता है, आप ही बीज वृक्ष अंकुरा, आप फूल फल छाया, सूरज किरण प्रकाश आप ही, आप जीव ब्रह्म माया। यहाँ पर समझना है, यहाँ पर शब्द ने कहा आप ही बीज वृक्ष अंकुरा, आप फूल फल छाया। यहाँ पर समझना है, साहब ने कहा आप ही बीज वृक्ष अंकुरा। अब यहाँ पर किसको बोला जा रहा है? आत्मा को बोला जा रहा है, चेतन आत्मा को बोला जा रहा है। आत्मा स्वयं ही इस सृष्टि जगत रचना का बीज है, परमात्मा नहीं है, ये ध्यान रखना, आत्मा, ठीक है। अब आप में और चेतन आत्मा में अंतर है, यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। तो आप में, आप जो है, ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है चेतन आत्मा की, ठीक है। ये चेतन आत्मा की बात हो रही है। आप ही बीज वृक्ष अंकुरा, आप फूल फल छाया। अर्थात जब जगत प्रपंच नहीं था साथियों, तब ये चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन जो है केवल स्वयं था, और इसके साथ साथ मतलब महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा था। ये तो हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को सृष्टि रचना के बारे में नहीं बतलाया गया है, इसलिए पूरी तरह से खोल के नहीं बताया जा रहा है इस बात को। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि रचना जो है तो दबी हुई है। अगर हम पूरी तरह से सृष्टि रचना इसमें खोलते हैं तो फिर सृष्टि रचना छुपाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए सृष्टि रचना जो है तो अभी नहीं बताई गई है, सृष्टि रचना छुपा हुआ है। तो यहाँ पर वाणी साहब की कहती है, आप ही बीज वृक्ष अंकुरा, आप फूल फल छाया। यहाँ पर चेतन आत्मा के बारे में बतलाया जाता है कि चेतन आत्मा के अंतर्गत जब ये विकार उत्पन्न होते हैं, कामना करने की इच्छा होती है, जगत प्रपंच रचने की इच्छा होती है, तो वो स्वयं ही क्या बोलता है, इसी शब्द को यहाँ पर गीता में, यानी भागवत में, वेद पुराणों में भी बहुश्याम इति बोला जाता है, इसी शब्द को संस्कृत भाषा में। तो बहुश्याम इति का मतलब हो जाता है कि मैं बहुधा प्रकार की सृष्टि रचूं, बहुत प्रकार के स्वरूप धारण करूं। ये इच्छा स्वयं से किसने प्रकट की थी? ब्रह्म निरंजन ने, सर्वप्रथम जगत रचना के प्रथम में। और जब उसने इच्छा की और अपने शक्ति से उसने जो जगत प्रपंच उत्पन्न किया सो किया, और उसमें फिर जीव फंसना प्रारंभ हो गए, है ना। तो ये जीव फंसे कैसे, ये बात अभी इसमें बयान नहीं की गई है पूरी तरह से, जबकि सदगुरु कबीर साहब ने इशारा करके बताया है, इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। तो सृष्टि रचना छुपी होने के कारण उतनी गहराई से हम आपको नहीं समझा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको सीधे सीधे समझना है। साहब का शब्द है, आप ही बीज वृक्ष अंकुरा, आप फूल फल छाया, सूरज किरण प्रकाश आप ही, सूरज किरण प्रकाश आप ही, आप ब्रह्म जीव माया। ब्रह्म जीव और माया का स्वरूप धारण करने वाला कौन है? एक चेतन ब्रह्म आत्मा, एक चेतन आत्मा। और वो चेतन आत्मा, अब वो चेतन आत्मा की अगर हम बात करें तो वो चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन नहीं है, ये भी ध्यान रखना। उस चेतन आत्मा को ब्रह्म निरंजन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म निरंजन मन को कहा गया है। मन स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें रहा भरमाइया। कहने का तात्पर्य है कि चेतन आत्मा और ब्रह्म निरंजन में बहुत अंतर है।
चेतन आत्मा शुद्ध स्वरूप को कहा जाता है और ब्रह्म निरंजन जो है तो अशुद्ध रूप है, यानी विकार रूप है। जगत प्रपंच रचना करने का इसका काम है। तो यानी मन की स्थिति में दो चीजें आ जाती हैं, चेतन आत्मा की स्थिति में एक ही है। और चेतन आत्मा अगर परमात्मा में समावेश हो जाए तो वो एक भी नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब आत्मा को कह रहे, चेतन आत्मा को कह रहे कि एक चेतन आत्मा से, एक चेतन आत्मा ने ही फल फूल की उत्पत्ति की, सूरज चंद्रमा आसमान धरती जो भी आप देख रहे हैं इन सब की उत्पत्ति करने वाला एक स्वयं ही चेतन आत्मा है। ठीक है। अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने आगे इसके बारे में क्या समझाया है, अब यहाँ पर परमात्मा के बारे में पूरी तरह से वर्णन किया है। उस चीज को अच्छी तरह से आप लोग समझ लेते हैं। आगे शब्द कहता है, आत्म में परमात्म दर्श परमात्म में झाई, झाई में परछाई दर्श लखै कबीरा साई। अब शब्द लास्ट में आ गया है। यहां पर शब्द क्या कहता है, आत्म में परमात्म दर्श परमात्म में झाई। यहां पर सीधी शब्द से अब यहां पर देखो शब्द को साहब ने घुमा दिया है। कैसे घुमाया है, इसके ऊपर वाली कड़ी में हमने आपको बताया था परमात्म में आत्म दर्श आत्म मध्य माया, हमने बताया था ना, परमात्म में आत्म दर्श आत्म मध्य माया। और यहां पर नीचे की वाणी में क्या कह रहा है, आत्म में परमात्म दर्श परमात्म में झाई, झाई में परछाई दर्श लखै कबीरा साई। देखो किस प्रकार से घुमा दिया, बात वही है। हमने आपको कहा ना, जब आपको आत्मज्ञान होगा उसी समय आपको परमात्म स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। परंतु बात यहां पर यह आ रही है कि पूरी तरह से हो जाना, पूरी तरह से पूरा परिचय उसका होना, कैसे, कैसा है, क्या स्थिति है, आत्मा की क्या स्थिति थी, परमात्मा का क्या स्थिति है, परमात्मा कैसे इस सारे जगत में रहता है और परमात्मा कैसे चलायमान नहीं है, परमात्मा कैसे परिवर्तनशील नहीं है, परमात्मा कैसे सब में समाया हुआ है। ये जानना बड़ा कठिन है, बहुत मतलब ये बहुत कठिन बात है। जो साहब ने यहाँ पर ऊपर के शब्द में बताया था कि परमात्म में आत्म दर्श आत्म मध्य माया, और यहाँ पर कह रहे आत्म में परमात्म दर्श परमात्म में झाई, झाई में परछाई दर्श लखै कबीरा साई। अब यहां पर आपको यह समझना है कि चलो झाई शब्द को समझ लो पहले, आत्म में परमात्म दर्श, यहां पर शब्द, अब उस शब्द को ले लो, एक शब्द है साथियों, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कहा वैसो है, उसी बात को ले लो यहां पर। अब यहां पर बात वही आ गई, आत्म में परमात्म दर्श परमात्म, और आत्म में परमात्म दर्श परमात्म में झाई, झाई में परछाई दर्श लखै कबीरा साई। तो इस बात को यहाँ पर समझो, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कहा वैसो, यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला को, है ना, जाने बिरला को। जानने का मतलब ये है कि जब आपको जानकारी दी जाएगी तभी तो आप जानोगे, इसके पहले आप जानोगे ही नहीं। तो चलो यहाँ पर बताया जा रहा है आत्म में परमात्म दर्श, कहने का तात्पर्य है कि जब आपको आत्म ज्ञान हो जाएगा तो आपको परमात्म ज्ञान हो जाएगा। सदगुरु के कहने का तात्पर्य यह होता है कि आपको भेदी गुरुओं से, सच्चे सतगुरुओं से आत्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए, ना कि तंत्र मंत्र जंत्र ऐसा कुछ भी, सुमिरन विधि विधान ध्यान ज्ञान दूसरा कुछ भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो प्राप्त करना है वो है आत्म ज्ञान। सदगुरु ये कहना चाहते हैं इस वाणी में, क्योंकि साहब ने बतलाया है आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। तो आपको मथुरा काशी नहीं जाना है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतगुरु की शरण में जाना, और सतगुरु ऐसा जो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा दे। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग विधि जानने के लिए जाते हैं कि परमात्मा को हम कैसे पाएं, आत्मा को हम कैसे जाने। लगता है कि तुम आत्मा को जानते हो, बस तुमको विधि नहीं मालूम है। तो लोग विधि जानने के लिए जाते हैं कि हम कैसे जानेंगे। अरे जानोगे तब जब कोई चीज खाओगे। अब आपको कोई बोलेगा कि भाई सेव का स्वाद कैसा होता है, वो बता देगा मीठा होता है, तो आपको स्वाद थोड़ा ही मिल जाएगा, आपको उसे खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आत्मा कैसी है आपको विधि नहीं पूछना है, गुरु से जानना है कि भाई आत्मा कैसी होती है, परमात्मा कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा है,
ये आप लोगों को गुरुओं से पूछना है, गुरुओं से आप लोगों को यही ज्ञान प्राप्त कर। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग अपने गुरुओं से जो है तो आत्म ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करें, क्योंकि आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होगा तो परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। और यहाँ दोनों बातें आ जाती है, परमात्मा को नहीं पहचानोगे तो आत्मा को भी आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आत्मा तो एक राई का ढेर, राई का दाना है, और परमात्मा जो है तो राई का ढेर है। जब तुम ढेर को नहीं जानोगे तो आत्मा को नहीं जानोगे। तो कहने का तात्पर्य दोनों में से किसी को जान लो ना, पहले आप आत्मा को जान लो चाहे परमात्मा को जान लो। लेकिन गुरु होता है ना, वो आपको दोनों ज्ञान एक साथ देता है, यानी आत्मा परमात्मा का एक ही स्वरूप है। जब वो ज्ञान देता है आपको आत्मा परमात्मा का, दोनों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन पाखंडी गुरुआ लोगों के चक्कर में रहोगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, है ना। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं समझाने के लिए, आत्म में परमात्म दर्शन। आत्मा ही नहीं होगी तो परमात्मा को क्या देखोगे? आत्मा के जैसे ही परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए कह रहे हैं कि आत्म में परमात्म दर्शन, परमात्म में झाई। अब परमात्मा में झाई शब्द क्या है? परमात्मा को समझने के लिए परमात्मा की गहराई में जाना, मतलब सदगुरु कबीर साहब के वाणियों के अंतर्गत परमात्मा को गहराई से समझने के लिए यहाँ पर झाई शब्द का प्रयोग किया गया है, बारीकी से समझने के लिए। झाई तो वैसे उसे कहते हैं जैसे ऐसे झरोखों से आप लोग ऐसे ऐसा देखेंगे झिलमिल झिलमिल, इसको भी झाई कहते हैं, लेकिन ये झाई नहीं है। यहाँ पर झाई शब्द सदगुरु कबीर साहब की वाणियां जो कहती हैं उसकी गहराई तक आप पहुंच जाएं, परमात्मा में झाई, मतलब इतनी बारीकी से आप समझने का प्रयास करेंगे, जितनी गहराई से आप समझने का प्रयास करेंगे उतनी गहराई से आप लोगों को समझ में आएगा। यानी कि बात वही है। इसीलिए कबीर पंथ में आज भी साथियों इतना आडंबर हो रहा है, इतना पाखंड हो रहा है। 10 आदमी हैं तो 10 प्रकार के ज्ञान देते हैं, 15 गद्दियां हैं तो 15 प्रकार के ज्ञान देते हैं। नहीं नहीं, ये मंत्र सही, ये मंत्र, ये ऊपर ही ऊपर घूम रहे हैं, इनको गहराई के विषय में नहीं पता है। इसलिए साहब कहते हैं आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, परमात्म में झाई, झाई में परछाई दस है। मतलब जब आप उस गहराई में जाते हैं, परछाई शब्द जहां पर आता है, परमात्म में झाई, झाई में परछाई दर्शन लख है कबीरा साईं। परछाई का मतलब होता है परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की स्थिति। यहाँ पर परछाई शब्द प्रयोग किया गया, क्योंकि परमात्मा पंचभौतिक शरीर नहीं है कि तुम्हारी छाया को वो परछाई बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। यही तो शब्द का मेल है कि सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार जैसा साहब ने बताया है ठीक उसी तरह से समझ लेना बहुत ही कठिन कार्य है। तो साहब ने यहाँ पर क्या बताया? झाई में परछाई दर्शन लख है कबीरा साईं। कहने का तात्पर्य है कि जब आप कबीर साहब की वाणियों के उस गहराई तक जाकर देखने का प्रयास करोगे, उस गहराई तक जाने का प्रयास करोगे, जिस गहराई तक की बात सदगुरु कबीर साहब ने बतलाई है, तो आपको परमात्मा स्वरूप ज्ञान दिखने लगेगा। मतलब परमात्मा स्वरूप दिखने लगेगा, उसकी परछाई आपको दिखाई देने लगेगी, वो सर्वत्र आपको नजर आने लगेगा। ऐसा कब होगा? जब आपकी स्थिति जैसा सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है वैसा ही आप समझोगे, तब अपने अपने अभी संसार में ज्यादातर ऐसे लोग हैं, मैंने तो इसे ऐसा समझा, मैंने तो इसे ऐसा समझा, मैंने इसे ऐसा समझा। अपने अपने तरीके से लोग समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से भक्ति कर रहे हैं जैसा उनको अच्छा लगता है। इसीलिए तो अपने अपने मन मर्जी का गुरु बना लेते हैं, जैसा भी गुरु बन जाए, हमारे गुरु के इतने शिष्य, हमारे गुरु के इतने शिष्य, यानी मान बढ़ाई में ही भक्ति करते रहते हैं और सारा जीवन झूठे पाखंड मतलब फैलाते रहते हैं, गलत बातों को मानते रहते हैं, गलत कोई सत्य मान लेते हैं। सत्य मार्ग तो साथियों ऐसा है कि जब तक सत्य आपको सामने दिखता है तब तक आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि हम झूठे हैं, फिर भी सत्य को पकड़ने की ताकत नहीं है, सत्य में आगे कदम बढ़ाने में डर लगता है। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में लाखों लोगों को ये समझो कि रिटेंड कर दिया गया है। बोले तो उनमें हिम्मत नहीं थी आगे चलने की, सतमार्ग में आगे चलने की, भक्ति करने की लगन ही नहीं थी, तो क्या करोगे? तो लगन जिसकी हो ना, भक्ति उसको करना चाहिए। बाकी
सबकी जिंदगी है, जो जो जी में आए सो करो। बाकी हमारे कहने का तात्पर्य है कि सारा संसार जो है तो परमात्मा को पाना चाहता है। परमात्मा को पाने के लिए ही तो कोई भक्ति करता है। मोक्ष मार्ग में कोई मतलब ज़्यादा ही मतलब संघर्ष करता है, ज़्यादा दर्द तकलीफ दुख। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन आज तक उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आज तक उनको सतगुरु नहीं मिला। इसका कारण ये है कि आत्मज्ञान नहीं हुआ, सतगुरु नहीं मिला, तो आत्मज्ञान कैसे होगा? इसका कारण यह है कि आप लोग अभी आगे बढ़ते नहीं हो। आगे बढ़ो। जीवन में अभी तुम्हारे पास 2-3 साल 5 साल 10 साल का जीवन भी अगर बचा है तो अभी भी आगे बढ़ो। इसे मिथ्या मत जाने दो। ये मत सोचो वो गुरु मैं बदल लूंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। वो गुरु नहीं है जिसने आत्मज्ञान नहीं दिया। जो आत्मज्ञान नहीं दे सकता वो गुरु पद के अधिकारी नहीं है। वैसे तो गुरु वो भी होता है जो किसी को गाड़ी चलाना सिखाता है, वो भी गुरु हो जाता है। टीचर विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, वो भी गुरु माने जाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग का गुरु केवल वो माना जाता है जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा दे। अगर ऐसा नहीं गुरु मिलता है तो उसे गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो गुरु नहीं है, उसे छोड़ने में गुरुद्रोह नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि हम गुरु बदलेंगे तो कहीं ऐसा हो कहीं वैसा हो। कुछ लोग तो अपने स्वार्थ के चक्कर में गुरुओं के पास में जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से स्वार्थ वार्थ छोड़ के सब कुछ ये भूल के अगर परमात्मा की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, इस जीव जगत संसार नश्वर संसार से छूटना है तो आपको सतगुरु की शरण में जाना होता है। एक जीवन गुरु को समर्पण करना होता है, क्योंकि गुरु आपको जब अपने नियमों में चलाता है ना तो इसका मतलब ही हो जाता है समर्पण। गुरु के अधीन होकर चलना पड़ता है। गुरु के खिलाफ गए तो फिर गए, मतलब गए फिर। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने वही हम बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब ने यहाँ पर शब्द में क्या कहा है, आत्म में परमात्म दर से परमात्म में झाई। अब परमात्म में झाई का शब्द पहले यहाँ पर समझने लगना, पहले आपको समझना है कि परमात्मा में क्या दिखाई देगा आपको। अब परमात्मा शब्द यहाँ पर किसको बताया गया? आत्म में परमात्म दर से परमात्म में झाई, झाई में परछाई दर से लख है कबीरा साई। परमात्म में झाई, परमात्मा शब्द एक ऐसा है साथियों जो कि स्थान स्वरूप है जहाँ मुक्ति की अवस्था में आत्मा रहती है। यहाँ पर परमात्म में झाई, झाई शब्द यहाँ पर उसी के लिए प्रयोग किया गया है जो कि सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों में बतलाया है। उसको जिस गहराई तक, यानी उस गहराई तक सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है कि आप उसमें अपनी स्थिति बना सको। परमात्मा में मतलब मुक्ति की स्थिति आप बना सको। झाई में परछाई दर से, जब आप उस स्थिति में हो जाते हैं तब आपको परमात्मा स्वरूप सत्ता के दर्शन सर्वत्र जगत में आपको दिखाई देने लगता है। और ऐसा देखने वाला कौन था? कबीर। और कबीरा शब्द यहाँ पर आया है, झाई में परछाई दर से लख है कबीरा साई। यहाँ पर कबीरा शब्द आया, तो कबीरा शब्द का मतलब आप ये मत समझ लेना कि किसी मनुष्य को कहा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। इसको जानने वाले वास्तविक रूप से सदगुरु कबीर ही थे, और कबीर साई स्वरूप थे। कहने का तात्पर्य परमात्मा स्वरूप थे, परमात्मा नहीं थे। यहाँ आपको समझना, यानी परमात्मा सत्ता से आई, परमात्मा सत्ता के आदेशानुसार जब आते हैं तो वो यहाँ आने के बाद में सतगुरु स्वरूप ले लेते हैं, मनुष्य के स्वरूप में सतगुरु बनकर आते हैं और सतगुरु बनकर जीवों को सतमार्ग देते हैं, आत्मज्ञान देते हैं। सदगुरु कबीर साहब, उनकी बात हम कर रहे हैं। और इसके बाद वो चले जाते हैं। तो वो पारब्रह्म परमात्मा मतलब महाचेतन स्वरूप सत्ता से आते हैं, इसलिए यहाँ पर वो आने के बाद में वहाँ से अलग हो जाते हैं। तो वहाँ की तुलना कबीर में नहीं की जा सकती, और कबीर की तुलना अगर उसमें करनी है तो फिर वो उस कबीर को बोला जाएगा कि पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, कछु आहार करता नहीं ताकर नाम कबीर। अगर कबीर की बात लिया जाए तो जिस कबीर को संसार ने देखा, जिस कबीर ने गुरु बनकर ज्ञान दिया है, वो कबीर नहीं है परमात्मा। अगर कबीर की बात कही जाए तो, ठीक है ना। कबीर की कई प्रकार के शब्द में कबीर शब्द की बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर वो समझाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको इतना ही समझना है कि कबीर साहब ने जिस प्रकार समझाया, अगर उसी गहराई में जाकर आप समझते हैं, उसी के बताए मार्ग पे अगर आप चलते हैं, तो आपको परमात्म सत्ता के दर्शन होने लगते हैं। ये ऐसा सदगुरु कबीर साहब ही जानने वाले हैं, ये वास्तविक सत्य है। कहने का तात्पर्य है कि जानते तो हम भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप लोग नहीं जानते हैं और हम कबीर स्वरूप नहीं हैं, ये ध्यान रखना। हम जितना जानते हैं उसके अनुसार हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना हम जानते हैं उतना तो हम बता ही सकते हैं, है ना। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बतलाया, वाणियों के अंतर्गत लख है कबीरा साईं। मतलब कबीर साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और कबीर साहब को यहाँ पर साईं शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वो सत्य स्वरूप थे, परमात्मा स्वरूप ही थे, मगर वो परमात्मा नहीं थे। केवल यहाँ पर समझने के लिए इशारा किया गया है, बताया गया है कि उसे जानने वाले सदगुरु कबीर साहब थे और ये बात सदगुरु कबीर साहब ने ही बतलाई है। जो जानेगा वही तो बताएगा ना, जो नहीं जानेगा वो कैसे बता सकता है। तो इस बात को जानने वाले साक्षी प्रमाणित करता सदगुरु कबीर साहब है, इसलिए बताया जा रहा है कि लख है कबीरा साईं, मतलब जानने वाले सदगुरु कबीर साहब हैं। यानी कबीर साहब ऐसा समझो ना कि मैं खुद कह रहे हैं कि मैं उसे जानता हूं, मैं समझता हूं अच्छी तरह से, और आप लोग भी इसी प्रकार से जानेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से इस वाणी में परमात्मा को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए, समझाने के लिए मतलब इस वाणी का प्रयोग किया है, जिस वाणी में बहुत ही मतलब बहुत सारी बातें इसमें छुपाई गई हैं जो कि गहराई का रहस्य है। गहराई का रहस्य वो है साथियों कि अगर हम उसके बारे में चर्चा करते तो हमें सृष्टि रचना का वर्णन करना पड़ता, और सृष्टि रचना वर्तमान में जो है तो हमारे किसी भी चैनल में सृष्टि रचना को डाला नहीं गया है। इसलिए सृष्टि रचना से संबंधित कुछ बातें आगे आने वाली थी, इसलिए उसे छिपाना पड़ा, क्योंकि इस वाणी को अगर पूरी तरह से विस्तार पूर्वक खोला जाता तो अभी घंटे 1.5 घंटे का प्रसंग इसके अंदर बन जाता। और इतनी बड़ी वीडियो बनाकर साथियों आप लोग हो सकता है देखते भी नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम इतना रहता है या नहीं रहता है। तो यहाँ पर वाणियों के जो विशेष सार है वो समझाने का हमने प्रयास किया है। आप लोग समझ गए होंगे कि साहब इस वाणी में क्या समझाना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने अच्छी तरह से बतलाने का प्रयास किया है कि परमात्मा को तुम कैसे समझोगे, कैसे समझ पाओगे, कैसे जानोगे, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कैसा है परमात्मा, ये आपको समझ में इस वाणी के अंतर्गत आया होगा। तो साथियों तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।